तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने ये यहाँ तक जो है वो अपना काम कर लिया था, राइट। तो अभी मैं यहाँ से कुछ कमेंट्स को हटा देता हूँ ताकि हम अपना थोड़ा क्लियर व्यू ले सकें। सो गाइस यहाँ पर जो है वो हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। मैं इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर लेता हूँ क्योंकि ये स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो है वो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं MVC मॉडल फॉलो करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, व्यूज़, ठीक है, व्यू के नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और इसके अंदर जो है वो हम अपना होम स्क्रीन के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है, होम स्क्रीन, राइट, डॉट डॉट, एंड यहाँ पर मैं अपना एक स्टेटफुल विजेट बनाऊँगा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा होम स्क्रीन, ठीक है। बाय द वे अगर ये आपको ये मतलब जो मेरे पास अभी थोड़े शॉर्टकट्स आए थे, ये कैसे आए थे, ये आए थे, मेरे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है फ्लटर स्निपेट्स के नाम से, आपको ये वाली एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसके थ्रू जो है वो इस तरह आप बनाया जो है वो फुल फ्लैज एक स्टेटफुल विजेट बना सकते हो, राइट। तो ये इसकी वजह से आ रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा कंटेनर वगैरह थोड़ी डेकोरेशन ऐड कर देते हैं, तब तक हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगी। सो गाइस मेरे पास अभी ये एप्लीकेशन चल चुकी है, बट मुझे पहले एक एरर आ गया था जो कि मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना भूल गया था। सो वो एरर ये था कि आपको अपने यहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर में आना है, ऐप फोल्डर में आना है। यहाँ पे आपको जो बिल्ड डॉट ग्रेडल मिलती है, इसके अंदर आपको ये मल्टी डेस्क इनेबल करना होता है, ठीक है। मैं लास्ट वीडियो में भूल गया था बताना। तो आपको ये वाली जो लाइन है ये ऐड करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग वाले फोल्डर के सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको मल्टी डेस्क इनेबल को इज इक्वल टू आपको ट्रू करना होता है, ठीक है। ये करने के बाद एक और चीज़ भी होती है, आपको अपने सोर्स फोल्डर के अंदर आना है, यहाँ पे आपको मेन के अंदर आना है और इसके अंदर से आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर आना है और यहाँ पर आपको एक लेबल ऐड करना होता है, राइट। ये एप्लीकेशन टैग के अंदर आपको यहाँ पर एंड्रॉयड नेम, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है, मल्टी डेस्क, ये आपको जो है यहाँ पे ये टैग ऐड करना होता है। आप यहाँ से इसको मतलब कॉपी करके लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो डीबग बैनर को हम यहाँ से फॉल्स कर देंगे, राइट, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो अभी ये फॉल्स हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले तो कुछ फायरस्टोर के अंदर डेटा इंसर्ट करने का देखेंगे। फैच करने का पूरा तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगा। अभी सिर्फ जो है हम यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक सा काम करेंगे, ठीक हो गया। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बटन ऐड करते हैं। थोड़ी सी मैं इसकी डिज़ाइन ऐड कर लेता हूँ ताकि जो है वो हमारा काम हो जाए थोड़ा अच्छे से। सो गाइज यहाँ पर मैंने जो डिज़ाइन किया वो सिर्फ एक बटन ऐड किया है जो इंसर्ट डेटा का काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक फ़ाइल मौजूद है, एक फंक्शन मौजूद है ऑन प्रेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे हम अपना काम करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बना लूँगा। इस फोल्डर को क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लूँगा सर्विस के नाम से, ठीक है। एंड सर्विस के अंदर हम यहाँ पर अपना फायरबेस का सारा काम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं फायरबेस डॉट सर्विस डॉट डॉट के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे हम एक क्लास बना लेंगे, राइट, क्लास, एंड यहाँ पे आ जाएगा फायरबेस सर्विस, राइट, इसका नाम आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे बेसिकली फंक्शन बनाएंगे, इसी के अंदर वॉइड इंसर्ट डेटा, राइट। एंड यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन आ गया। ये देखिए ये फंक्शन जो है एसिंक्रोनस रहेगा, राइट, ये एसिंक्रोनस फंक्शन रहेगा जिसके थ्रू हम अपना डेटा इंसर्ट करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अपने इस होम स्क्रीन के
फंक्शन को यहाँ पे इसके साथ लिंक कर देंगे, राइट। इस फायरबेस सर्विसेज को इसके यहाँ पे लिंक कर देंगे, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे, फायरबेस, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से सही शो हो। सर्विसेज डॉट हमारे पास यहाँ पे इसकी फ़ाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, इंसर्ट डेटा के नाम से हमारे पास ये फंक्शन आ गया, राइट। तो अब जब भी हम इसको क्लिक करेंगे हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, राइट। इसको एक बार चेक कर लेते हैं प्रिंट करके, प्रिंट वर्किंग, राइट। लेट्स ट्राई दिस एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डीबग के अंदर। हम इसको चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वर्किंग का हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, डैट मीन के ये काम कर रहा है, राइट। अभी हम यहाँ पे काम करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने फायरबेस के अंदर आना है। यहाँ पे मैंने ये मल्टीटैक्स इनेबल करने का गूगल डॉक्स से ये सारी फाइल्स जो है वो चेक करी थी। तो यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पे आपने फायर स्टोर डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना फायर स्टोर जो है उसको इनेबल कर लेना है। एज यू नो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये अपने पुराने ही प्रोजेक्ट को ऐड करवाया, क्योंकि इसके अंदर कुछ डेटा मौजूद है जिसको हम इजीली फैच कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम रिकॉर्ड बनाएंगे और रिकॉर्ड के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे हम एक ट्यूटोरियल के नाम से एक रिकॉर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन के अंदर एक रिकॉर्ड ऐड करना है हमें। यहाँ पे स्टार्ट कलेक्शन का जो सिस्टम है यहाँ पे हमें एक रिकॉर्ड ऐड करना है, राइट। तो वो रिकॉर्ड कैसे ऐड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने वो नाम लिख देना है ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल, राइट। एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर आप आईडी अगर कोई सेव करना चाहते हो तो कर लो। मैं फ़िलहाल टेस्टिंग अभी फ़िलहाल को दिखाने के लिए टेस्ट एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेव, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी जो है वो एक जो है वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्यूटोरियल के अंदर यहाँ पे हम अभी कुछ डेटा को अपनी तरफ से इंसर्ट करेंगे और वैसे भी देखेंगे कैसे हम ये अपने कलेक्शन को ऑटोमेटिकली बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें अभी सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर ये वाला नहीं है, मुझे VS कोड चाहिए बेसिकली, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा वार DB, ठीक है। DB के नाम से हमारा ये इंस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट, उसके आगे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको डॉग का ऑप्शन मिल जाता है, कलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। तो इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्शन ऐड करेंगे, राइट। तो कलेक्शन के अंदर यहाँ पे हम अपना कोई भी कलेक्शन का नाम दे देते हैं, लाइक test1, राइट। test1 के नाम से हमने कलेक्शन बना लिया। अब इस कलेक्शन के अंदर हमें डेटा ऐड करना है। अभी अगर अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे कलेक्शन के अंदर हमारे पास अभी भी यहाँ पे कोई भी टेस्ट नाम से भी कलेक्शन मौजूद नहीं है, राइट। तो हमें ये कलेक्शन क्रिएट करना है। तो ये ऑटोमेटिकली जब हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो कलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, DB डॉट, यहाँ पे हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड मतलब कोई भी डेटा अगर आपने ऐड करना है तो लाइक यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिलहाल ये जस्ट आपको दिखाने के लिए ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे कैसे इस स्टार्ट कलेक्शन वाले जो पंगा है यहाँ पे हम कैसे अपना एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ये उसके लिए है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अभी आपने नहीं समझने की आपने कोशिश करनी। यहाँ पे जस्ट मैं एक डमी वैल्यू ऐड करूँगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा स्टार्ट एंड डॉट देन, और यहाँ पर जो है वो हम अपना फंक्शन जो है वो कॉल कर लेंगे। जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू होती है ये हमें कुछ वैल्यू रिटर्न भी करती है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट, और इस वैल्यू को क्या करेंगे, वैल्यू डॉट, यहाँ पे हमारे पास पाथ है, सब कुछ है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक पाथ गेट करके देखते हैं कि क्या बना, राइट। तो लेट्स ट्राई। अभी यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास कुछ डेटा तो आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक टेस्ट के नाम से ऑटोमेटिकली फ़ाइल बन गई और उसका जो है पाथ भी हमारे पास आ गया, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें अब तो हमारे पास एक टेस्ट के नाम से यहाँ पे एक कैंपेन बननी चाहिए थी, राइट। अब लेकिन वो इस तरह हमारे पास शो नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमें अपने इस फायर स्टोर को अगर कलेक्शन आप यहाँ पर ऐड करोगे तो आपको इसको जो है वो रीलोड करना होता है, ठीक है। अभी मैं रीलोड करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो हमने test1 के नाम से एक फायर स्टोर बनाया था, मतलब कलेक्शन बनाई थी, वो यहाँ पर आ जाएगी। अभी पता नहीं ये अजीब सा एरर क्यों आ रहा है। तो मैंने रीलोड किया तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ही अजीब सा एक एरर आ रहा था। तो उस एरर को जो है वो फिक्स करने के लिए मुझे इसको रीलोड करना पड़ा, राइट। आपके सामने मैंने किया।
तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल बन गई है test1 के नाम से, ठीक है। test1 के ऑटोमेटिकली हमारा एक कलेक्शन बन गया और उसके अंदर जो डेटा हमने इंसर्ट किया था वो यहाँ पर वो डेटा भी आ चुका है। बट अब हमने तो यहाँ पे डेटा अपना कलेक्शन जो है वो इंसर्ट कर लिया, राइट। तो अभी हम इस कलेक्शन को डिलीट कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कलेक्शन वाला सेक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने एक जो है वो कलेक्शन ऐड कर लिया। अब इस कलेक्शन को डिलीट कैसे करना होता है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी परेशानी जो है वो सॉल्व हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम कर रहे थे db.add का, इसको हम ज़रा कमेंट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे db डॉट। अब जब डॉट लिखोगे ना तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। तो मतलब कि स्टार्ट, लिमिट, गेट, फैच एंड इस तरह करके जो है वो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने यहाँ पे डॉक का स्पेसिफिक रेफरेंस देना है। मतलब कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आके, यहाँ पर जो आपका ये डॉक्यूमेंट बना है ना, ये test1 के अंदर ये डॉक्यूमेंट हमारा बन गया। इस डॉक्यूमेंट की आपको आईडी पास करनी है, राइट। तो आईडी हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। मैं इस आईडी को यहाँ पे पास करूँगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक के अंदर आएंगे, ठीक है। डॉक के अंदर जो है आपको यहाँ पे अपनी आईडी पास करनी है एंड यहाँ पर जो है वो हमने अपनी आईडी पास कर दी। अब आगे हम जब डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, लाइक इसको अपडेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अभी हमें डिलीट करना है तो मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर हम इसके साथ एक अवेट का कीवर्ड ऐड कर देंगे। कॉज के ये जो हमारा डिलीट का फंक्शन है ये एक फ्यूचर है, राइट। तो फ्यूचर के साथ आपको जो अवेट है वो ऐड करना होता है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इंसर्ट डेटा के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे टेस्ट का डॉक्यूमेंट जो है वो एम्प्टी हो चुका है। अगर हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, अगर ये एरर ना दे, लास्ट बार हम इसको ज़रा वापस से फाइल स्टोर के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे हमारा वो टेस्ट के नाम से जो है वो अभी प्रोजेक्ट उड़ चुका है, ठीक है, मतलब कलेक्शन हमारी उड़ चुकी है। अभी हमने जो ट्यूटोरियल के नाम से बनाया था इसके अंदर आते हैं और यहाँ से मैं आपको डिटेल में समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें इस ट्यूटोरियल का, हमें ये तो देख लिया कि कलेक्शन कैसे क्रिएट होती है। अभी देखेंगे कि आप एक स्पेसिफिक कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट कैसे ऐड कर सकते हो। जिस तरह अभी एक रैंडम आईडी जनरेट हुई है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी की आईडी यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, लाइक जिस तरह अभी ये एक रैंडम स्ट्रिंग ऐड हो गई है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रैंडम स्ट्रिंग की जगह मेरा नाम आ जाए या मेरा नंबर आ जाए या मेरा ईमेल आ जाए। वो कैसे होगा यहाँ पर, ठीक है, या इस वाले सेक्शन के अंदर। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से हम इस फंक्शन को वापस से डिलीट करते हैं। अभी यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पर एक अपने ट्यूटोरियल का एक इंस्टेंस बनाना है, ठीक है। इस सभी को डिलीट करते हैं, वापस से करते हैं, ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वार के नाम से आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेना है। इट्स अप टू यू, कॉज के हम यहाँ पे सिर्फ फायरबेस का इंस्टेंस बना रहे हैं। आप इसकी एक स्पेसिफिक टाइप भी बता सकते हो, बट फिलहाल मुझे यहाँ पे एक डीबी के नाम से एक वेरिएबल मैंने बना लिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, फायर स्टोर इंस्टेंस, ठीक है, फायरबेस फायर स्टोर, ठीक है, एंड यहाँ पे डॉट लगाओगे, इंस्टेंस मिल जाएगा। उसके बाद डॉट लगाओगे, यहाँ पे आपको कलेक्शन ऐड करनी है, ठीक है। कलेक्शन का नाम देना है जिसके अंदर आप अपना काम करना चाहते हो, ठीक है। ये डीबी जो है अब स्पेसिफिकली सिर्फ इसी कलेक्शन के अंदर इंटरेक्ट करेगी। इस कलेक्शन के अलावा अगर आप इसके साथ कुछ करना चाहोगे तो वो मतलब कि आपको जो है उसका कलेक्शन पाथ चेंज करना होगा। अब मुझे कौन सा कलेक्शन ऐड करना है, ट्यूटोरियल का, राइट। तो मैं इसका नाम कॉपी करूँगा और यहाँ पर जो है इसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। अभी हमारे इस कलेक्शन का रेफरेंस बन गया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप इसकी टाइप चेंज करनी है तो आप इसके साथ जो है इस तरह सिंपल कलेक्शन रेफरेंस ऐड कर दो, राइट। तो यहाँ पर ये इस तरह भी ऐड हो जाएगा, लेकिन इस तरह ये लाइन ऑफ कोड काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको वार रहने देता हूँ, ठीक है। एंड आगे चले जाते हैं थोड़ा सा यहाँ से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम डेटा इंसर्ट करना शुरू करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डायनामिक आईडी के थ्रू डेटा इंसर्ट करेंगे। पहले तो हम यहाँ से ये वाली आईडी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये आईडी जो है वो डिलीट हो जाएगी, आईडी के साथ साथ ये कलेक्शन भी डिलीट हो जाएगा। बट फिलहाल हम यहाँ से जो है ये डॉक्यूमेंट ही डिलीट करते हैं और ये जो है डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा। अभी हम इसके अंदर अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट हमें ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे डीबी के अंदर आप यहाँ पे डॉट लगाओगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। फिलहाल हमें डेटा ऐड करना है। अब हम चाहते हैं कि डेटा ऐड हो जाए किसी भी एक रैंडम आईडी के थ्रू, मतलब ऑटोमेटिकली उसको आईडी असाइन हो जाए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आईडी कैसे असाइन होगी,
हमने सिर्फ डॉट ऐड लिखना है और यहाँ पर आपको किस तरह का डेटा देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एक मैप ऑफ स्ट्रिंग मतलब कि एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब मैप कैसे होता है, मैप का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। मैप का मैं आपको बता देता हूँ, मैप कुछ इस तरह का होता है। लाइक हम यहाँ पे ऊपर एक मैप बनाते हैं, ठीक है, उस मैप को यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैप आपको कैसे बनाना है, मैप लिखना है आपने और यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंड यहाँ पे एक और वैल्यू आ जाएगी, डायनामिक लिख लो या आप स्ट्रिंग लिख लो, राइट। मैं आपको ये भी इसकी डिटेल में हम जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा, आवर डेटा, ठीक है, आवर डेटा इसका नाम रख लेता हूँ और यहाँ पर हमें करली ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आप किस तरह काम कर सकते हो, मैप के अंदर जो आपका फर्स्ट कीवर्ड होता है वो आपकी एक की होती है और सेकंड वाला आपकी वैल्यू होती है। लाइक यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट होगा ये वाला भी मेरी की होगी, लाइक मैं इसका नाम रख लेता हूँ की एंड ये वाली जो है हमारी वैल्यू हो जाएगी, लाइक वैल्यू नाम रख लेते हैं इसका, ठीक है। और साथ ही साथ आप इसके अंदर सिर्फ यही नहीं मल्टीपल की और वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो। लाइक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कपल मोर टाइम मैं इसको यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेता हूँ, या लाइक की 1, ठीक है, की 2 एंड यहाँ पे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर इस डेटा को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये बस एक अभी सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है। आप फिर कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हम आवर डेटा को रेफरेंस कर देंगे, यहाँ पे डॉट, और यहाँ पर हमें अगर आप मतलब कि ऐड का आप कॉल कर देते हो तो यहाँ पे सिंपल आप अवेट लगा लो, राइट। तो ये आपका डेटा इंसर्ट कर देगा, ठीक है, इसको कोई मसला नहीं आएगा, आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो हमारा डेटा इंसर्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखो हमारा डेटा यहाँ पे जैसे इंसर्ट हुआ ऑटोमेटिकली एक डॉक्यूमेंट बन गया, राइट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आगे फील्ड तो ओपन हो गई, की 1 वैल्यू, की 2 वैल्यू, की 3 वैल्यू। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये बाद में देखते हैं, ये फिलहाल इसका टॉपिक नहीं है, अभी हम इस थोड़ा बाद में इसको देखते हैं। तो इस तरह हमारा एक बेसिक डेटा इंसर्ट हो गया। लेकिन क्या होगा कि अगर आप चेक करना चाहो डेटा इंसर्ट हुआ भी है या नहीं, ठीक है, इसके लिए एक और वे होता है। आप यहाँ से अवेट का कीवर्ड हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी जब हम दूसरा वे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है डॉट देन का, ठीक है, देन एंड यहाँ पर जो है आप यहाँ पर आप मतलब जिस तरह हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला मिलता है ना, आप यहाँ पे प्रिंट कर लो, ठीक है, प्रिंट कर लो और यहाँ पे प्रिंट के अंदर यहाँ पे हम अपना लिख देंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेस, ठीक है, सक्सेस लिख लेते हैं, बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि हमारे टर्मिनल जो है वो हमें शो कर देगा कि डेटा इंसर्ट हो गया, राइट। तो 1 मोर टाइम इसको ट्राई करते हैं, एक न्यू आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा और यहाँ पर हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। यहाँ पर हमारे पास सक्सेस की कमांड आ गई, प्रिंट हो गया, राइट। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप डॉट ऐड क्लिक कर देते हो ना, मतलब डीबी और आगे आप डॉट ऐड लगा देते हो, ये ऑटोमेटिकली उसकी आईडी जनरेट करता है, ठीक है। हर बार ये एक यूनिक आईडी जनरेट करता है, उस आईडी के अंदर आपका डेटा इंसर्ट कर देता है, ठीक है। ये तो वो वाला काम हो गया। मतलब अभी देखो यहाँ पे एक ये आईडी बन गई, एक ये वाली आईडी बन गई, 2 आईडीज़ बन गई। बट अब हम चाहते हैं, पहले मैं चेक भी कर लूँ वीडियो चल भी रही है, हाँ चल रही है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक अपनी मर्ज़ी का जो है वो मतलब कि मैं अपना ईमेल के थ्रू डेटा ऐड कर सकूँ। अभी ये एक रैंडम आईडी, यहाँ पे ये जो आईडी है ये रैंडम जनरेट हो रही है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है वो मतलब ये भी एक रैंडम आईडी जनरेट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं अपना नाम लिख सकूँ या अपना फ़ोन नंबर या अपना ईमेल, तो वो कैसे करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाली कमांड हम कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पर हम आ जाएंगे, वही हम अपना डीबी का इंस्टेंस यूज़ करेंगे, ये वाला, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीबी डॉट डॉक, ठीक है, सॉरी ये हमारा कैपिटल में आ गया, डीबी डॉट डॉक, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डॉक का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप किस तरह डेटा इंसर्ट करना है, मतलब कौन सी आईडी देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अपना नंबर देना चाहता हूँ, तो मैं अपना नंबर लिखता हूँ व्हाट्सएप का 0304156185 राइट। एंड यहाँ पर डॉट अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। जब आपने मतलब मैंने बता दिया कि इस डीबी के अंदर स्पेसिफिक इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ करना चाहता हूँ। अब अगर ये डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो हमारे पास एक नल वैल्यू आ जाएगी, वो मसला नहीं है। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे डेटा फैच नहीं करना, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए हम क्या करेंगे, डॉट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेट का, ठीक है। सेट के अंदर हम यही आवर डेटा को सेट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम डॉट डन लगाएंगे और यहाँ पे भी हम सेम प्रिंट कर देंगे, ठीक है, सक्सेस,
ठीक है, डबल सक्सेस हम प्रिंट कर देंगे। एंड नाउ लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। अगर मैं इंसर्ट डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर जो है सक्सेस आना चाहिए, सक्सेस आ चुका है फिर से। अभी यहाँ पर देखो कि मेरा नंबर आ गया, ठीक है। अब रैंडम आईडी नहीं आई, इस बार हमारा नंबर आ गया, राइट। इसी तरह अगर आप अपना ईमेल ऐड करना चाहते हो तो आप अपना ईमेल कर सकते हो। लाइक मैं इसको ज़रा यहाँ से मतलब कि कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम अपना जो है वो नंबर ऐड कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। और यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, सेम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप अपना ईमेल ऐड कर दो, लाइक usman2437867@gmail.com, ये मेरा ईमेल है। एंड यहाँ पर मैं इसके अब थ्रू डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस ईमेल के अंदर डेटा इंसर्ट हो। तो वो इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरा डेटा जो है वो मेरे ईमेल के थ्रू इंसर्ट हो गया। सेम अगर मैं चाहूँ मेरे नाम के थ्रू, तो सेम आप वही प्रोसीजर जो है वो आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, मोहम्मद उस्मान, राइट। तो यहाँ पे अभी देखना मैंने अपने नाम के अंदर स्पेस ऐड किया, राइट, नाम के अंदर स्पेस है, ठीक है। अभी ये जो हमने नंबर लिखा था या ईमेल लिखी थी, इनके अंदर स्पेस नहीं थी, अभी इसके अंदर स्पेस है। अब क्लिक करते हैं, सक्सेस आ गया, राइट। तो यहाँ पर डेटा जो है आपको कंपलसरी नहीं है कि जो आपकी आईडी होगी उसके अंदर स्पेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जिस तरह का भी आप लिखोगे उसको वो एज आ आईडी इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आईडी इंसर्ट करने का ऑप्शन। बट अब हम यहाँ से मूव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे इनमें से कोई एक आईडी डिलीट करनी है, लाइक सपोज मुझे अपना ये जो है वो नाम वाला जो आईडी है, ये वाली आईडी डिलीट करनी है। इसको मैं कैसे करूँगा, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हम ये कैसे करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, db.doc, मुझे वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देना है, ठीक है, कि मैं किस डॉक्यूमेंट के अंदर इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर आएगा। ये वाला जो स्टार्टिंग पार्ट होता है ये कलेक्शन वाला पार्ट होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर आपकी फील्ड होती हैं और यहाँ से आपके सब कलेक्शंस स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर हम अभी बाद में आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमा लगा के मैं अपना नाम पेस्ट कर दूंगा, राइट। अभी मुझे इस नाम के साथ क्या करना है, मतलब इस नाम वाले डॉक्यूमेंट के साथ मुझे क्या करना है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। रिमूव करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है डॉट डिलीट का, और यहाँ पर सेम हम डॉट देन, एंड यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा देंगे, डिलीटेड, राइट, डिलीटेड, ओके। यहाँ पे जैसे ये डिलीट हो जाएगा हमें यहाँ पे ये नोटिफाई कर देगा यहाँ हमारे डीबग के अंदर। अब मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया यहाँ पे डीबग के अंदर डिलीटेड का, राइट। तो यहाँ पे अगर देखो तो अभी मेरा जो है वो नेम के साथ जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। एंड इस तरह हमारा काम हो गया, राइट। अभी हमने देख लिया कि डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं रैंडमली, अपनी आईडी के थ्रू कैसे इंसर्ट करते हैं, डेटा को रिमूव कैसे करते हैं एक कलेक्शन को, ठीक है, मतलब एक डॉक्यूमेंट को रिमूव कैसे करते हैं। कलेक्शन को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप के अंदर के जो हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते हैं। लाइक मैंने इस नंबर के अंदर डेटा इंसर्ट किया था कि, और ये हमारे टैग थे, ठीक है। टैग हम आपके हमेशा स्ट्रिंग के अंदर ही रहते हैं, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, अगर आप ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक करो तो ये जो आपकी मतलब फील्ड है, आप इसका कुछ भी नेम लिख दो, लाइक टैग, और यहाँ पे टाइप जो है आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, लाइक नंबर, बूलियन, मैप, एरे, नल, टाइम स्टैम्प, जियो पॉइंट्स, रेफरेंस, ठीक है। तो आप इस तरह का सारा काम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डेटा इंसर्ट करना दिखाऊंगा। लाइक लेट्स सपोज अभी हम स्ट्रिंग के अंदर अगर हम यहाँ पे ट्रू लिख देंगे, राइट, अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँ तो ये वाला जो डेटा है ना ये बूलियन में नहीं, अगर मैं इसके ऊपर हावर करूँ तो यहाँ पर आ रहा है कि ये स्ट्रिंग के अंदर है, मतलब ये जो आपका स्पेसिफिक रो है ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, आपका मतलब बूलियन नहीं है। लाइक बूलियन कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं लाइक टेस्ट, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी टाइप चेंज कर देंगे बूलियन के अंदर, और ट्रू फॉल्स इज अप टू यू यहाँ पे ऐड करते हैं। अब लेकिन अब मैं इसके ऊपर अगर टेस्ट के ऊपर हावर करता हूँ तो ये बता रहा है कि ये बूलियन है, लेकिन टैग के ऊपर हावर करता हूँ ये बता रहा है स्ट्रिंग है। तो हम इसके मतलब अपनी मर्जी का डेटा कैसे इंसर्ट कर रहे हैं। लाइक प्रीवियस जो हमने डेटा इंसर्ट किया था वो क्या था, वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स थी, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग हमने इंसर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम अपनी मर्जी से
इंटीजर, बूलियन, एरे और लिस्ट इंसर्ट करके देखेंगे कि वो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो प्रीवियस डेटा हमने इंसर्ट किया था इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं और अभी यहाँ पे हम एक फ्रेश डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, मतलब कि थोड़ा शाइनी सा हो जाएगा। आई डोंट नो मैं क्या बोली जा रहा हूँ। एंड ये वाला जो है वो हमारा ऐड हो गया, राइट। तो अभी हम यहाँ पे ईमेल को रहने देते हैं एंड इसके अंदर जो है हम आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इस ईमेल के अंदर ये वाली जो फील्ड्स हैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जो सारी फील्ड्स हैं ये एम्प्टी हो जाएंगी। मैं अब इस ईमेल के अंदर अपनी फील्ड्स इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट कैसे करूँगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्पेस का मसला बनता जा रहा है, इसलिए मैं ये वाला सेक्शन जो है वो सारा का सारा हटा दूँगा। ठीक है, एंड अब यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करने के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो कैसे करते हैं। डीबी डॉट, अगर स्पेसिफिक किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने डेटा इंसर्ट करना है, लाइक अभी मुझे इस ईमेल के अंदर रिटर्न डेटा ऐड करना है, तो मुझे वो कैसे करना होगा, डॉट डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दूंगा। अभी यहाँ पर देखो, अभी हम कलेक्शन इसलिए नहीं चेंज कर रहे, बार बार कलेक्शन का नाम हमें इसलिए नहीं देना पड़ रहा क्योंकि हमने जब ये इंस्टेंस बनाया था तो साथ ही साथ हमने कलेक्शन का नाम बता दिया था कि आप इस कलेक्शन के को कंट्रोल करोगे, आप किसी और कलेक्शन को कंट्रोल नहीं करोगे। लाइक यहाँ पर जिस तरह ये डेटा मौजूद है ऑलरेडी, वॉच टाइम, यूट्यूब व्यूज़, कैंपेन, ये इन कलेक्शंस के साथ ये वाला हमारा इंस्टेंस जो है वो मतलब कि जो है वो इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ इंटरेक्ट करेगा ट्यूटोरियल के साथ। ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके जगह जिस तरह हम यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड कर रहे थे ना, अब इसकी जगह मुझे बूलियन डेटा ऐड करना है। ठीक है, ये की1 के अंदर भी बूलियन जाए। ठीक है, मतलब बूलियन इंसर्ट करना है, वो कैसे करेंगे, डॉट सेट। ठीक है, सेट के अंदर हम यहाँ पे अब आवर डेटा पास करेंगे। ठीक है, आवर डेटा पास करने से पहले हम यहाँ पे ऐड कर देंगे डॉट देन, एंड यहाँ पे हम एक कमेंट प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देंगे लाइक सक्सेस। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। अभी मुझे यहाँ पे डेटा इंसर्ट, अभी मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँगा। अभी मुझे डेटा इंसर्ट करना है अपने स्पेसिफिक, मुझे सिर्फ बूलियन इंसर्ट करना है। अगर बूलियन हम ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, मुझे अगर बूलियन इंसर्ट करना है तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँ या यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ और यहाँ पर भी मैं ट्रू लिख दूँ, तो ये हमारा डेटा बूलियन के अंदर नहीं है, ये डेटा हमारा स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, बूलियन नहीं है। तो आप यहाँ पे इसके अंदर से आपको ये कोट्स हटाने पड़ेंगे वैल्यू के साथ। ये वाला जो है ये आपका टैग है, टैग के अंदर से आपने कुछ नहीं हटाना, राइट। तो ये टैग के अंदर से हम कुछ नहीं हटाएंगे, इसके अंदर से हम ये डेटा हटा देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने डेटा हटा दिया। अभी मैं अगर यहाँ पे आवर डेटा पास करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो है वो अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंसर्ट डेटा के ऊपर और यहाँ पर हमारे पास सक्सेस की जो है वो रिटर्न आ गया, मतलब कि हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। अब अपने डेटाबेस के अंदर देखते हैं। अगर अब मैं इसके ऊपर हावर करूँ, जो अभी न्यू फील्ड्स इंसर्ट हुई हैं वो देखो, वो बूलियन के अंदर बता रहा है, राइट। बूलियन 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 बूलियन, राइट। तो ये हो गया बूलियन इंसर्ट करने का तरीका। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हो ही बूलियन इंसर्ट, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अपना जो मेरा मैप है ना, इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। देखो ये बूलियन में वैल्यूज़ हैं, ये एक स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो डेटा इंसर्ट हो वो बूलियन के अंदर ही हो। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने ये वाला जो है ना आपकी की टाइप होती है, ठीक है। की टाइप जो है वो स्ट्रिंग ही रहेगी हमेशा, लेकिन ये वैल्यू टाइप जो है आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे सिर्फ बूलियन इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे बूल ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे बूलियन इंसर्ट करने देगा। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग था तो उसने बोल दिया कि आप बूलियन की जगह स्ट्रिंग इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह जो है वो आप अपना डेटा स्पेसिफिक इंसर्ट कर सकते हो। एंड लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे कुछ इंटीजर में डेटा ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे बूलियन की जगह कर दूंगा इंटीजर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 एंड 5 6, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट डेटा के ऊपर क्लिक करूँगा। इंसर्ट डेटा के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखो मेरा डेटा टाइप चेंज हो गई, ठीक है, नंबर में चेंज हो गई, ठीक है। अभी ये बूलियन हो गया। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे डबल में अगर डेटा इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम डबल के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक 12.5 इनके साथ 0.3 0.5 और 0.6 ऐड कर देते हैं। अब इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा सक्सेस का यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। अगर अब हम डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं तो ये डेटा किसके अंदर है, नंबर्स के अंदर है। नंबर्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, राइट। यहाँ पे आपको देखोगे, यहाँ पे आपको इंटीजर या
डबल का डेटा नहीं मिल रहा, क्योंकि नंबर जो है इन्होंने जो टाइप दी है, नंबर दोनों डेटा को ले लेता है, स्ट्रिंग को भी सॉरी इंटीजर को भी ले लेता है और बूलियन को भी ले लेता है, सॉरी डबल को, जिसको हम फ्लोट भी कहते हैं, डेसिमल भी कहते हैं जावा के अंदर। तो ये वो वाला नंबर इन्होंने मतलब उसको एक ऐसा यूनिवर्सल बना दिया, यहाँ पे 5-6 टाइप देने की, डेसिमल, फ्लॉट, डबल, इस तरह की टाइप्स देने से उन्होंने बेहतर उसको एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अगला स्टेप देखेंगे कि कैसे हम एक मैप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो मैप इंसर्ट करने के लिए हमें मैप का भी यहाँ पे यूज़ चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे एक मैप लिख देंगे और मैप के अंदर इट्स अप टू यू अगर आपको कुछ बताना है। लाइक मैप कैसे बनाते हैं, जिस तरह हमने ये ऑलरेडी हमारा एक मैप है, अब मैप के अंदर हमें एक और मैप ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह नहीं लिखना कि मैप फलां मतलब कि स्ट्रिंग डायनामिक, तो इस तरह जो हम करके लिख रहे हैं ना, आपको वो नहीं लिखना, आपको यहाँ पे सिर्फ मैप ऐड करना है। तो मैप कैसे बनता है, हमारा 2 करली ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली उसको मैप में कन्वर्ट कर लेगा। वो कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लिखा है ना मैप, मतलब वैल्यू जो है मैप के अंदर होगी, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, क्योंकि वैल्यू मैप टाइप की है। तो यहाँ पे हम जैसे ये करली ब्रैकेट्स ऐड करेंगे वो समझ जाएगा कि ये जो है वो मैप पास किया जा रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा हेलो इसका टैग रहेगा और यहाँ पे वैल्यू के अंदर रहेगा वर्ल्ड। ठीक है, सेम हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वहाँ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओटमन एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा COPR राइट कोडर। ठीक है, हमारा ये मैप इंसर्ट होगा हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे डेटा ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देख लो डेटा कैसे इंसर्ट हुआ मैप के अंदर। यहाँ पर देख लो टाइप कौन सी आ गई, मैप। ठीक हो गया, तो इस तरह आप मैप के अंदर डेटा ऐड कर सकते हो, इसको गेट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, वो हम अभी बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इंसर्ट करने का मेथड देख रहे हैं। अभी हमारे पास आ जाएगा हम एरे कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी। ठीक है, एंड टाइम स्टैम्प तो मैं नहीं करके दिखाऊंगा, कॉज के ये कोई कंपलसरी नहीं है, हमें यहाँ पे डेट टाइम में ऐड करनी होती है, तो इसको छोड़ देंगे और ये रेफरेंस वगैरह छोड़ देंगे। और अब आ जाएगा हमारे पास एरे। ठीक है, तो एरे जो है वो हमारे पास एज अ मतलब कि हमें लिस्ट पास करनी है, तो वो अभी फ़िलहाल जो टाइप है वो मैप है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एरे लिखता हूँ तो ये वाला एरे आपको नहीं पास करना, आपने सिंपल यहाँ पे लिस्ट लिख देनी है। ठीक है, और लिस्ट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। लाइक लिस्ट में बना लेता हूँ। लिस्ट को कैसे बनाते हैं आपको पता है कि हम यहाँ पे ये वाली जो है वो ब्रैकेट्स ऑन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिस्ट के अंदर डेटा ऐड कर दूँगा, लाइक हाई एंड यहाँ पे हेलो, कुछ भी मतलब इस तरह का मुझे अब यहाँ पे कौन सी कोई एग्जांपल देनी है, वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है वो हमारा यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ 3 मोर टाइम्स, मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट डेटा के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। एंड लेट्स चेक दिस, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अब हमारा डेटा जो है वो लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है कि हमने लिस्ट भी इंसर्ट कर लिया, अब देखते हैं कि और क्या रह गया है हमारे पास, नल वैल्यू, राइट। अगर आपको यहाँ पे नल वैल्यू ऐड करनी है तो वो कैसे कर सकते हो, किसी टैग को आपको नल वैल्यू असाइन करनी है, राइट। तो यहाँ पे हम लिस्ट की जगह नल ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है वो नल ऐसे नहीं आता, फ्लटर के अंदर नल ऐसे आता है, लेकिन यहाँ पर अब नल वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, मेन बात तो ये है। इसलिए आप यहाँ पे कुछ एम्प्टी टैग ऐड कर दो, वो ऑटोमेटिकली नल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हम जियो पॉइंट्स देख लेते हैं, ये मतलब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये इसके लिए मुझे मैप की इंटीग्रेशन बतानी पड़ेगी आपको, तभी जाके जो है मैं ये बता सकूँगा। तो इसलिए हम इसको थोड़ा स्किप कर देंगे, मतलब कि अभी मुझे इसके लिए आपको मैप की इंटीग्रेशन समझानी पड़ेगी, फिर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम इसको छोड़ देंगे। इसी तरह टाइम स्टैम्प का मैं फ़िलहाल नहीं करने वाला, ये सिंपल है। आप यहाँ पे जहाँ पे अपना मतलब वैल्यू के अंदर मैप या लिस्ट पास कर रहे थे, वहाँ पे आप अपना डेट टाइम पास कर दो, उसकी जगह फिर आप अपना डेट टाइम जो है वो पास कर दो। ठीक है, एंड अभी हमें देखना है कि हम इनको लाइक मुझे इस की के अंदर, की 1 और की 2 के अंदर मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करना है। लेट्स सपोज मुझे इसकी जो हमारी नॉर्मल की है, इसकी वैल्यू नंबर जो है वो इंडेक्स यहाँ पर जो है वो हमारा 2 शो हो रहा है, मतलब वैसे तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और तीसरा इंडेक्स बनता है, बट लेट्स सपोज कि हमारा ये मतलब ये जो 2 है हमारा इंडेक्स,
ठीक है। वैसे तो ये बनता है, लेकिन ये जिसके साथ टू शो हो रहा है, हमें इसकी वर्ल्ड से वैल्यू चेंज करके मुझे अब यहाँ पे अपना नाम लिखना है, तो वो मैं कैसे लिखूँगा, ठीक है। तो वो हम कैसे लिखेंगे इस स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अपडेट करना है वैल्यू, तो अपडेट कैसे करेंगे तो वो अभी बताना पड़ेगा आपको। अपडेट के लिए हमें यहाँ पे कुछ अपना लॉजिक चेंज करना होगा। यहाँ से हम अपना डॉक तक रखेंगे और इसके आगे जो है वो हम अपना यहाँ पे हम जो सेट मेथड यूज़ कर रहे थे, सेट की जगह हम यूज़ करेंगे डॉट अपडेट, ठीक है। अपडेट का मेथड यूज़ करेंगे और डॉट डन ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट के अंदर वही सेम सक्सेस प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। राइट सक्सेस SUCCES, और यहाँ पर हमने जो है वो इसको ऐड कर दिया, राइट। अभी यहाँ पे हमें अपडेट कैसे करवाना होगा वैल्यू को, मतलब कि मुझे उसको कैसे बताना होगा कि कौन सा इंडेक्स मुझे अपडेट करना है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ज़रा मैं पहले पानी पी लूँ, मेरा जो गला है वो सूख रहा है। सो अब हम देखने वाले थे कि कैसे हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे अपडेट करना है इस की वैल्यू के अंदर, लाइक मुझे यहाँ पे पहले तो मैं ये डेटा अब इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हमें इंसर्ट की कमांड रन करनी होगी, मैं यहाँ पे कमांड रन कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे कमांड रन कर लेते हैं और यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं, हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। एंड लेट्स सपोज हमारे पास ये की है, ठीक है। हम इस की के अंदर एक स्पेसिफिक इंडेक्स को अपडेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, लाइक यहाँ पर की है, फिर उसके आगे एक लिस्ट ऑफ डेटा है, ठीक है। तो अभी इन स्पेसिफिक डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं वो हमें देखना है। लाइक मुझे यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर 3 वर्ल्ड वाला जो इंडेक्स है ना, ये वाला मुझे अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे करूँगा, अभी आते हैं हम यहाँ पे, और जो हमने रिसेंट कमांड लिखी थी मैं उसको यहाँ पे जो है वो थोड़ा ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये आवर डेटा मौजूद है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम अपडेट का मेथड यूज़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे अगर यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू चेंज करनी है, अगर लेट्स सपोज कि आप इस तरह चाहते हो कि मैं यहाँ पे की के अंदर बाकी सारे ये टैग हटा दूँ और मैं इस तरह रहने दूँ, और यहाँ पर जो है मुझे कोई इस तरह मैं इंडेक्स पास कर सकता हूँ, लेट्स इस तरह करके मैं इंडेक्स पास कर दूँ कि इस इंडेक्स को अपडेट कर दो। दैट्स नॉट गोना हैपन। फायरबेस के अंदर आप जो अपनी एक तो टैग है, टैग को आप अपडेट कर सकते हो टैग के नेम से, लेकिन जो आपकी लिस्ट है और लिस्ट के अंदर डेटा मौजूद है, आप उसको एक स्पेसिफिक इंडेक्स के साथ अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है अभी फ़िलहाल फायरबेस में, फायर स्टोर के अंदर, राइट। तो हमें अब डेटा अपडेट करना है, तो अगर आप चाहो तो आप इस तरह हमारा ये सारी वैल्यूज़ मौजूद रहें, सिर्फ मुझे इस की 1 का वर्ल्ड चेंज करके यहाँ पे ऑटोमन कोडर लिखना है, राइट। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल ये बेसिक अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ऑटोमन कोडर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आवर डेटा को मैं अपडेट के जो डेटा है हमें यहाँ पे पास कर देंगे। एंड अब यहाँ पे मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सक्सेस का हमें आ गया प्रिंट, ओके। अब यहाँ पर देखो हमारा इंडेक्स चेंज हो गया, लेकिन मसला इसके साथ अब स्टिल वही है कि हमें उसके साथ साथ ये पूरे के पूरे सभी फील्ड्स को हमें अपडेट करना पड़ रहा है, मतलब पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट को हम अपडेट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हो, आप ये जो एक्स्ट्रा आपने मतलब ये सिर्फ आप अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो अपडेट के लिए आपको ये एक्स्ट्रा की जो टैग हैं और उनकी वैल्यूज़ आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वो टैग पास करो। लाइक मुझे ये की वाला टैग अपडेट करना है ना, तो मुझे ये टैग पास करना है, उसके आगे उसकी वैल्यूज़ आपको लाजमी पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टैग पास किया की, और उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको लिखनी लाजमी है, मतलब कि ये इंडेक्स 1 उसको 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, ठीक है। तो अभी लेट्स सपोज मुझे हाई को चेंज करना है वर्ल्ड में, वापस वर्ल्ड में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, इस तरह मैंने लिखा और इसको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। लेट्स चेक कि यहाँ पर देखो हमारा हाई चेंज हो गया वर्ल्ड के अंदर। तो इस तरह जो है वो आप लिस्ट का डेटा अपडेट कर सकते हो, ठीक है। एंड लेट्स सपोज हम यहाँ से अब डेटा ऐड कर देते हैं, ये वाला डेटा जो है हम डिलीट कर देते हैं। एंड यहाँ पर हमें अपनी तरफ से एक डेटा ऐड करते हैं स्ट्रिंग में, लाइक UID, और UID के अंदर यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूँगा उस्मान, ठीक है। अभी मुझे इस UID को अपडेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये अब हमारी वैल्यू किस में आ गई है, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आपको अपना टैग ऐड करना है। UID के नाम से हमारा टैग है, मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया टैग सेक्शन में। और यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू ऐड करनी है तो मेक श्योर कि अभी देखो यहाँ पर जो हमारे पास मतलब कि हम यहाँ पे क्या अपडेट कर रहे हैं, हमारा डेटा किसके अंदर है, डेटा हमारा है स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ पे मैं अगर हॉवर करूँ तो स्ट्रिंग के अंदर है, लेकिन जो मैं अपडेट के लिए वैल्यू सेंड कर रहा हूँ वो किसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर और लिस्ट के अंदर। ठीक है, मतलब लिस्ट में सेंड कर रहा हूँ अपडेट के लिए। तो अगर मैं अब यहाँ से इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सक्सेस का हमें रिस्पॉन्स तो आया, बट लेट्स सी कि यहाँ पर जो है वो डेटा देखो हमारा अपडेट हो गया किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो मेक श्योर कि आपने जिस डेटा को अपडेट करना है उसी डेटा टाइप के अंदर आप उसको इंसर्ट करोगे तो जो है वो डेटा आपका अपडेट हो जाएगा, राइट। तो वो ओवरराइड कर देगा डेटा को। तो यहाँ पे उसने देखो ऑटोमेटिकली उसको किस में चेंज कर दिया, लिस्ट के अंदर। ठीक है, पूरा का पूरा ये एक एरे बन गया ना, एरे लिस्ट, मतलब फायरबेस के अंदर उसको एरे कहते हैं, यहाँ पे हम उसको फ्लटर के अंदर लिस्ट कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम इसको चेंज कर देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं ऐड कर देता हूँ, मैंने पहले उस्मान लिखा था, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटमन कोडर। ठीक है, ऑटमन कोडर, राइट। एंड यहाँ पे मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा डेटा जो है वो अब लिस्ट से ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। अभी लेट्स सपोज मैंने ये तो स्ट्रिंग ऐड कर दिया, अभी मुझे यहाँ पे मैं एक नंबर ऐड कर लेता हूँ, लाइक इसका नाम लिख लेता हूँ नंबर। एंड यहाँ पे टाइप चेंज कर देते हैं नंबर के अंदर, हमें ऑलरेडी इसको इंसर्ट करना देख चुके हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, लाइक मैं 15 ऐड कर देता हूँ, राइट, मैंने ऐड कर दिया। अभी इसकी टाइप कौन सी है, नंबर। अभी अगर हम अपना ये पुराना मेथड यूज़ करते हैं, मैं इसका टैग कॉपी कर लेता हूँ और टैग के अंदर मैं इसका ये चेंज कर दूँगा। और अभी मैं इसको मतलब इस नंबर को अपडेट करना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये इसकी जो टाइप है ना वो किसी और टाइप में कन्वर्ट ना हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कौन सी टाइप है, नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी टाइप कन्वर्ट ना हो किसी और टाइप के अंदर, ये हमेशा स्ट्रिंग के अंदर ही रहे, सॉरी नंबर टाइप के अंदर ही रहे। तो मैं फिलहाल अगर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा डेटा किस में चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर। तो इसको इसकी टाइप के हिसाब से आपको रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना मैप का वैल्यू टाइप चेंज करना होगा। अभी वो किस तरह करेंगे, इंटीजर, राइट। तो यहाँ पे आपको जब इंटीजर लिखोगे वो इंटीजर ही मांगेगा आपसे। तो यहाँ पे पहले हमने 15 लिखा था, अभी 10 लिख देते हैं। तो इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो अब किस में आ गया, नंबर में। फिर से हम इसके अंदर चेंज कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, 1000 कर देते हैं। लेट्स सपोज इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारा आप देखो ये हमेशा नंबर के अंदर ही रहेगा। इस तरह आप जो है आपको अपनी टाइप जो है वो देनी होती है। इसी तरह आप बूलियन का भी काम कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया हो गया कि ये अपडेट इंसर्ट का काम जो है वो कैसे करता है, ठीक है। एंड अगर हम एक और चीज़ देखें कि हम मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी फील्ड्स के अंदर ऑलरेडी डेटा मौजूद है और हम इस डेटा को किसी न्यू डेटा के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपडेट मेथड हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सेट का, सेट मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पर हम आवर डेटा को कॉल कर लेंगे और यहाँ पर हम इसकी थोड़ी टाइप चेंज कर देते हैं, लाइक इसको भी डायनामिक कर देते हैं, ठीक है। तो डायनामिक के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज की1 की, और यहाँ पे हम इसको जो है वो थोड़ा मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है वो हमारे पास कॉमा हमें ऐड करना है, इस वजह से एरर आ रहा था, राइट। तो की1 एंड की2 आ गया और यहाँ पर की1 और यहाँ पे की2 आ गया, ठीक है। एंड अभी हम यहाँ पर जब इसको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा डेटा जो है वो ओवरराइड हो गया, पिछला डेटा डिलीट हो गया और न्यू डेटा यहाँ पे ऐड हो गया। तो अगर अब हम चाहें तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से डेटा इंसर्ट करेंगे। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे लिस्ट भी ऐड करनी है, स्ट्रिंग भी ऐड करना है, इंटीजर भी ऐड करना है और बूलियन भी ऐड करना है और मैप भी ऐड करना है, मतलब यहीं पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक टाइप का जो है वो डेटा मतलब नहीं बनाना। यहाँ पे देखो जिस तरह हम लास्ट कुछ मिनट पहले हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप डिफाइन कर रहे थे, जिस तरह मैप, ठीक है, या लिस्ट, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि हम एक ही मैप के अंदर अपनी मल्टीपल डेटा टाइप चेंज यूज़ कर सकें। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपकी वैल्यू वाली टाइप है उसको चेंज कर दें डायनामिक के अंदर, और ये वाली जो की1 होगी हमारी स्ट्रिंग रहेगी, की2 जो है हमारी आ जाएगी नंबर में के अंदर, मैं इसके 100 इंसर्ट करूँगा और की2 जो है इसके अंदर हम ट्रू ऐड करेंगे, ठीक है।
और हमारी जो की 3 होगी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैप ऐड कर देंगे की 3 एंड की 4 के अंदर हमारा मैप आ जाएगा। तो मैप इंसर्ट करने के लिए हम ये वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, हाई, एंड यहाँ पर आ जाएगा वर्ल्ड, राइट, वही बेसिक एग्जांपल, ठीक है। एंड यहाँ पर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, इस तरह, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 12 और 50 एंड यहाँ पर 80, यहाँ पे 100 और 25, इस तरह करके आप अभी यहाँ पे जब डेटा इंसर्ट करोगे तो ये मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर ऑटोमेटिकली ये मतलब अभी यहाँ पर देखो इसी मैप के अंदर अब मल्टीपल डेटा है। वो क्यों है, क्योंकि इसकी टाइप हमने डायनामिक कर दिया। हमने इसको बता दिया कि आप किसी भी तरह का डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। पहले जो था वो एक सिर्फ स्पेसिफिक डेटा को एक्सेप्ट कर रहा था। अभी मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ यूजलेस एक्सेप्शन आई है। आई रियली डोंट नो व्हाई वी आर गेटिंग दिस एक्सेप्शन। यहाँ पर देख लेते हैं कि इनवैलिड आर्गूमेंट लेंथ 2, ठीक है। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे सेट के ऊपर हमने क्लिक किया था तो यहाँ पर हमारा जो है वो हम ये फील्ड से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फिर से इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर से एक्सेप्शन आई थिंक सो क्या आ जाएगी, हाँ अब फिर से एक्सेप्शन आ जाएगी हमारे फ्लटर के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा फ्लटर है ना वो शायद लैग कर गया है, हाँ एक्सेप्शन आ रही है बार बार। और ये एक्सेप्शन कौन सा दे रहा है, फायर बेस एक्सेप्शन दे रहा है, और एक्सेप्शन इनवैलिड आर्गूमेंट्स लिंक्ड हैज सेट लेंथ 2, राइट। तो अभी ये एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला डेटा कमेंट कर देते हैं एंड यही वाला डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। अभी एरर कहाँ पे था, यहाँ पर एरर था। अभी वो एरर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो हमारा स्ट्रिंग के अंदर भी डेटा इंसर्ट हो गया और नंबर के अंदर भी इंसर्ट हो गया एक ही मैप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी अब अनकमेंट कर लेते हैं और इसको सेव करके वापस से रन करते हैं। अब हमारा यहीं पे कहीं पे एरर है, ठीक है, तो वो फिक्स करते हैं। अभी यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, बूलियन भी इंसर्ट हो गया। लेट्स सी, यहाँ पर देखो बूलियन टाइप इंसर्ट हो गई है। एंड अब हम इसको अनकमेंट करते हैं की 3 को। यहाँ पर अब एरर मुझे लगता है यहीं पे मौजूद है, इसको डिबग करेंगे तो यहाँ पे हमने ऐड किया। अब ये लिस्ट भी ऐड हो गई है, राइट। तो ये डेटा भी ऐड हो गया, ये लिस्ट भी हमारी ऐड हो गई है। तो एरर यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, तो इस एरर को कैसे फिक्स करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर की 4 के अंदर यहाँ पर हम मैप ऐड कर रहे हैं, राइट। हम मैप इस तरह ही बनाते हैं ना। तो मैप के अंदर यहाँ से लेट्स सपोज मैं एक वैल्यू हटा देता हूँ, एक ही वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और एक्सेप्शन आ गई है। तो ये काफ़ी वियर्ड है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लास्ट टाइम हम मैप को इसी तरह यूज़ करते हैं ना, मैप अगर मैप ऐड कर दें तो मैप के अंदर इस तरह एक्सेप्शन तो नहीं आनी चाहिए, राइट। तो मैप इनकम्प्लीट तो नहीं है क्या, हाँ। तो मैप हमने गलत ऐड किया था, राइट। मैंने मैप गलत ऐड किया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही मैप बनता नहीं है, मैप इस तरह का होता ही नहीं है। ये वाला जो है हमारा मैप है, देखो हम इसके अंदर कॉलन लगा रहे हैं, हमने यहाँ पे कॉलन ऐड किया ही नहीं है। तो हम कॉलन ऐड करेंगे तभी ये डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है। इस तरह की माइनर अपडेट्स जो है, सॉरी मिस्टेक्स जो हैं वो हो जाती हैं। तो हम इंसर्ट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा सक्सेस आ गया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने हर टाइप का डेटा इंसर्ट करके चेक कर लिया, लिस्ट भी इंसर्ट की। ये अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।